तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे केंजी की आंखों में सियोक को साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर वो उसे मारने लगता है। ये देखकर केंजी मनी मन सोचता है कि इसके अटैक्स कितने फास्ट है। ये मेरे अटैक्स को भी बहुत अच्छे से काउंटर कर रहा है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या मैं इस फाइट को जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं? हम दोनों भाई हैं और क्या मैं इसे मार भी पाऊंगा? ये तो मुझे फुल मारने की तैयारी में आया हुआ है। तब केंजी कहता है सियोक तुम हार मान लो, तुम्हारी पूरी टीम हार चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए गिव अप कर लो। ये सुनकर सियोक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है भले ही मेरी पूरी टीम हार चुकी है मगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज इस मैच को मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर केंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है ये तो गिव अप करने का नाम ही नहीं ले रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। तभी सियोक उसे पंच पे पंच मारने लगता है और वो उसके पंच को सिर्फ डॉच किए जा रहा था। तभी केंजी को याद आता है उसके पास एक ऑप्शन है। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पहाड़ों पर सेकंड अंकल केंजी से कह रहे थे यंग मास्टर आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ या स्पीड नहीं है बल्कि आपकी मेंटेलिटी है। ये सुनकर केंजी परेशान होते हुए पूछता है क्या अभी भी मेरी मेंटेलिटी एविल नहीं बनी? क्या मैं बुरा इंसान बन भी पाऊंगा? तब वो कहते हैं कि मेरा मतलब अच्छा इंसान या फिर बुरा इंसान से नहीं है बल्कि इंस्टिंक्ट से है जो जानवरों में हमेशा काम आता है। जानवर जैसे फ्यूचर में आने वाले सिचुएशन को पहले ही भाप लेते हैं वैसे ही तुम्हें अपने सेंस को शार्प करना होगा। फाइटिंग में अटैकिंग और अवॉइडिंग दोनों ही काम आते हैं। बेसिकली हम पावर का यूज करते हैं ताकि हम वो हर चीज का पता लगा ले जो हम पाना चाहते हैं। ये सब सुनकर केंजी हल्का सोचते हुए कहता है हमेशा एनिमल्स फाइट करते हैं ताकि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। फिर अंकल उसे बताते हैं कि हंटिंग करना एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें अपने ओपोनेंट को जान से मारना पड़ता है। हंटिंग मतलब अपने ओपोनेंट को मारने के बाद उन्हें अच्छे फूड में कन्वर्ट कर देना। ये एक कला होती है जो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये सुनकर केंजी हेसिटेट करने लगता है। तब अंकल बोलते हैं यंग मास्टर आपको सियोक से फाइट करते टाइम बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने ओपोनेंट को मारने के बारे में सोच भी ना पाओ मगर आपको ये माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा अगर आप फायर बियर गैंग का लीडर बनना चाहते हो तो। सेकंड अंकल की बातें याद करते हुए केंजी सोचता है कि मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था आखिर अंकल मेरे से कहना क्या चाहते थे मगर अब मुझे हल्का हल्का समझ आ रहा है। अब मुझे अपने ओपोनेंट को देखकर समझ आ रहा है कि मेरे ओपोनेंट का इंटेंशन क्या है। फिर केंजी अपना स्पेशल मूव तैयार करते हुए कहता है अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, ना ही मैं यहाँ पर हार सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। उसे देखकर सियोक कहता है तुम्हारा पोस्चर देख के मुझे लग रहा है तुमने जेऊक अंकल से अच्छे से ट्रेनिंग लिया है। तेरे इस पोस्चर को देखकर मैं समझ चुका हूँ तू कितना स्किलफुल है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब केंजी उसके अटैक्स को डॉच करते हुए कहता है मेरे स्पेशल कोच इंस्ट्रक्टर जेऊक अंकल नहीं है बल्कि मेरे सेकंड अंकल यानी किम सेंग है। उसकी ये बातें सुनकर उसके सभी साथी उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दूसरी तरफ हम हेयरलेस मेंबर्स के नंबर 1 को देखते हैं जहां वो कहता है यंग मास्टर फाइनली आपने अपना डिसीजन बना ही लिया। दूसरी तरफ से सोचने लगता है अचानक से इस केंजी को क्या हो गया, यहाँ का पूरा मूड ही चेंज हो चुका है। फिर वो उसे पंच मारते हुए चिल्लाकर बोलता है ज्यादा एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। तब केंजी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉच करते हुए सोचता है अब मुझे इसका अटैक साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर केंजी उसके ऊपर अपना स्पेशल मूव यूज करके उसके बॉडी से खून निकाल देता है और सियोक का पूरा हाथ घायल हो जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। तब वो पूछता ये मेरे कपड़े कैसे फट गए, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब केंजी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है यहाँ पर हंटिंग स्टार्ट हो चुका है। सियोक उसके अटैक से बचने का ट्राई करते हुए सोचता है आखिर ये किस टाइप का अटैक है, इसने तो फिर से वही अटैक किया है, इसने सिर्फ 2 फिंगर का यूज करके मेरी लेदर जैकेट के अंदर होल कर दिया है। अब केंजी ने उसके दूसरे हाथ को भी घायल कर दिया था। तब सियोक पीछे हटते हुए कहता है इसने तो सिर्फ अपने हाथों का स्ट्रेंथ यूज करके ही मेरी जैकेट के अंदर होल कर दिया है और साथ ही साथ मेरे बॉडी के अंदर भी। अच्छा तो ये भी फायर बियर गैंग का लीडर का बेटा ही है। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसे मेरे फादर एडमायर क्यों करते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है चलो तब तक लड़ते हैं जब तक हमारे में से कोई एक मर नहीं जाता। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुओन की तरफ जहां हम केंजी के छोटे भाई को देखते हैं जिसके बॉडी में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए थे जिस कारण से उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वो दर्द में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी जल रही है। उसे देखकर सुओन सोचता है कि
डॉक्टर ने कहा था ड्रग्स देने के बाद इसके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और जब इसके मुंह से फोम आना शुरू हो जाएगा तब इसे सेडेक्टिव देना है। इधर केंजी का भाई रोते हुए कहता है कि मेरा बॉडी जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी के अंदर लावा फ्लो हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। उसकी बातें सुनकर सुअन कहते हैं कि तुम शांति से कुछ और देर इंतजार करो। इधर इसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। तब सुअन कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अगर तुम इस ड्रग्स के असर को ना सह सको तो मर जाओ या फिर फायरवेयर गैंग का लीडर बन के मरो। अब चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम क्या करना चाहते हो। कुछ देर और इंतजार करो, फिर देखना तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाओगे जो फायरवेयर गैंग का लीडर बनेगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है। इधर सुअन टाइम देखते हुए कहता है अब 2 मिनट बीत चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था 2 मिनट ही डेंजरस टाइम होता है, मतलब अब ये ड्रग्स के असर के बाहर आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सक्सेसफुल हो चुका है। इधर केंजी का भाई भी अब नॉर्मल हो चुका है। वैसे क्या तुम सबको पता है कि इसका नाम क्या है? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताओ। फिर सुअन उसे ले जाते हुए कहता है कि अभी भी देर नहीं हुआ, आज ही वो दिन है जब फायरवेयर गैंग का इतिहास चेंज होने वाला है और उसका लीडर भी आज डिसाइड होने वाला है। ओके, तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।